तो नेपाल में भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों को गंभीर चोट आई है। मलबे में अब भी कई लोगों के फंसने की आशंका है। हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग मलबे में फंसे हुए हैं और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बंद नहीं हुआ है। मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने तबाही का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं तबाही का जायजा लेने के लिए। वो अस्पतालों में भी गए और घायलों का हालचाल भी जाना। तो नेपाल में मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की जान गई है। पहले ये आंकड़ा 129 था। इस वक्त ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि 150 से ज्यादा अब ये संख्या पहुंच चुकी है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तकरीबन 250 से ज्यादा लोग अभी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है, उन्हें गंभीर चोट आई है। अब जाहिर बात है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। इस तरह से कोई अगर सो रहा होगा रात में 11:45 के बाद ये झटके आने शुरू हुए थे। और ये देखिए, अगर अचानक जिस मकान में आप सो रहे हो, रात का अंधेरा हो और पूरा मकान भरभराकर ऐसा मलबे में तब्दील हो जाए तो फिर स्थिति क्या होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त प्रशांत झा हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं और सलोनी इस वक्त काठमांडू से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलोनी, जरा विस्तार से बताइए इस वक्त किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और घायलों तक किस तरह मदद पहुंचाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, सर्च ये रिलीफ और सर्च ऑपरेशन है जो कल रात से ही जारी है। बट वहाँ की जो लैंडस्लाइड जो ट्रिगर हो गई है ये अर्थक्वेक की वजह से, वो काफी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है टू रीच। वहाँ पे कुछ विलेजेस, कुछ गांव में पहुंचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो जो ऑपरेशन करने के लिए वहाँ पे पहुंचे हैं एंड धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू, वो लोग ट्राई कर रहे हैं एक एक विलेज में पहुंचने का। कम्युनिकेशन लाइन वापस स्टार्ट हो रही है एंड काफी जो इम्पैक्टेड एरियाज है वहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन अब रिज्यूम हो गया है। एंड जैसे आपने बोला कि वहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं वहाँ पे एंड वो वहाँ पे लोगों से मिल रहे, परिवारों से मिल रहे हैं एंड उनके साथ एक पूरी आर्मी की टीम गई है पूरा ग्राउंड सिचुएशन का असेस करने के लिए। उनके पास मेडिकल हेल्प गया है एंड ये प्रॉब्लम बस एक थोड़ा सा जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है वो ऑफिशियल्स के लिए, वो ये है कि जैसे कल रात को अर्थक्वेक आया तो आज सुबह देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली कि कितना डैमेज हुआ है, क्या क्या कोलैप्स हुआ है। अब जाके उनको क्लियरली दिख रहा है और धीरे धीरे असेस कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और रिलीफ के लिए आपने बताया कि जो आर्मी है वो मदद कर रही है, लेकिन सलोनी ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि या तो 2 मंजिला मकान है या कुछ कच्चे मकान हैं जिसमें लकड़ियों का और ईंट गारे का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। वो मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जमींदोज हो गए हैं। नुकसान कितना हुआ है, किस तरह से हुआ है, इसके बारे में जरा डिटेल बताइए। हाँ बिल्कुल, हमें पता है जो एपिसेंटर है वो है जाजरकोट और जो वेस्ट कोटम, ये दोनों रीजन्स में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है एंड ये 500 किलोमीटर करीब दूर है काठमांडू से। ये मेन इम्पैक्ट जो हम बोलेंगे ये भूकंप का वो है ये दोनों रीजन्स में। और डैमेज की बात करें तो एक ऑफिशियल है जाजरकोट के ऑफिशियल ने मुझे बोला कि हजारों घर टूट गए हैं। उनका एक ये लाइन उन्होंने मुझे भी बात कर रही थी मैं उनसे, उन्होंने मुझे ये बताया। लेकिन आप जो एग्जैक्ट नंबर्स पूछ रहे हैं वो अभी आने में टाइम है, क्योंकि अभी उनका ज्यादा ध्यान है लोगों को हेल्प करना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना एंड वो लोग जो रीजन में रहते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स की ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है। तो आर्मी ऑफिशियल्स हेलीकॉप्टर से उनको हॉस्पिटल्स वगैरह लेके जा रहे हैं, तो अभी उनका ध्यान उसमें है। लेकिन ये बता सकती हूँ कि जो हम लोग का जो डैमेज का एक्सटेंट है वो काफी गंभीर है और काफी खतरनाक है। बिल्कुल, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ प्रशांत झा भी इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, किस तरह का इम्पैक्ट भारत में महसूस किया गया, खासतौर से बिहार में, क्योंकि एनसीआर में भी हमने महसूस किया है, तो जरा बताइए कि जो नेपाल से सटता हुआ इलाका बिहार का है वहां पर किस तरह का इम्पैक्ट इस भूकंप का था और आगे भविष्य को लेकर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है भू विभाग की ओर से। देखिए राम, सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में जहां ये भूकंप का झटका आया था वो जो है उससे बिहार की सीमा जुड़ी हुई है
और इसकी वजह से बिहार में इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा था। और जब रात में 11:39 पर ये भूकंप आया था तो यहाँ पटना तो छोड़ दीजिए, पटना से आगे औरंगाबाद और कैमूर भभुआ जिला जो यूपी से सटा हुआ है वहाँ तक इसका सीधा असर देखने को मिला। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे और काफ़ी देर तक लोगों के मन में ये भय रहा था कि कहीं आफ्टर शॉक नहीं आए, लेकिन आफ्टर शॉक नहीं आया। उसके बाद वो लोग घर में गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में जो तबाही हुई है वो तबाही ये है कि नेपालगंज से लेकर के जाजरकोट तक जाने की सड़कों पर जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि वहाँ भूस्खलन का खतरा बताया जा रहा है। साथ में जाजरकोट और जो रुकमी इलाका है वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों की मौतें हो गई हैं। 154 मौतों की जानकारी अभी आई है। अभी हमारी बात सीडीओ जो जाजरकोट हैं शर्मा, उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये बताया कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि घायलों का उपचार और रेस्क्यू ऑपरेशन। खुद प्रधानमंत्री प्रचंड जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में घायलों को लेकर के जाजरकोट से सुरखेत पहुंचाया है ताकि उनका वहां पर ट्रीटमेंट हो सके। और जो विजुअल जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो काफी हृदय विदारक है, क्योंकि वहां जिस तरह से घरों के अंदर से काठमांडू से हमारे साथ में एक बार फिर से उनकी तरफ चलता हूं। सलोनी, पिछले दिनों हमने देखा कि एक बार और भूकंप अभी हाल ही में नेपाल में आया था, भारत में भी झटके महसूस किए जाते रहे हैं। ये कितनी बड़ी चेतावनी या ये कहिए कि कुदरत का अलार्म है? बिल्कुल, ये नेपाल का जो लोकेशन है वो ज्यादा हमें यहाँ पे मैटर करता है, बिकॉज ये पूरा हिमालयन रीजन है, तो इसमें जो सिस्मिक जो एक्टिविटी बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। एंड मैं अभी सुबह ही कुछ सिस्मोलॉजिस्ट लोगों से बात कर रही थी, उन्होंने ये बोला है कि उनका प्रेडिक्शन था कि ये जो अभी जो एरिया में जो अर्थक्वेक आया है उनका प्रेडिक्शन था सालों से कि यहाँ पे एक बड़ा भूकंप आएगा। एंड उनका जो प्रेडिक्शन था वो था 8+ मैग्नीट्यूड का, क्योंकि उन्होंने देखा था वो जो सिस्टमैटिक प्लेट्स जो होती हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर था, वो प्रेशर रिलीज करने के लिए एक अर्थक्वेक प्रेडिक्शन किया गया था। एंड अभी तो 6+ मैग्नीट्यूड का आया है। एंड वो सिस्मोलॉजिस्ट एंड ऑल ने ये भी बोला है कि ये 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इनफ प्रेशर नहीं दिया है उसको रिलीज करने के लिए। सो वो लोग को अभी भी ये प्रेडिक्शन है कि 8+ मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। ये मेजरली यही है कि एक पूरा कंट्री जो है ये पूरा हिमालयन रीजन से काफी एसोसिएटेड है, वहीं पे लैंड करता है ये। एंड उसी की वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा अर्थक्वेक देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और तीव्रता का अगर 8 के आसपास का अनुमान है तो फिर तबाही कितनी होगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये 6.4 तीव्रता का भूकंप है। जरा इस तस्वीर को देखिए, 6.4 तीव्रता का यह भूकंप और सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए। कैसे जमींदोज हुए, तस्वीरें उसको बेहतर बता रही हैं। पूरी तरह से मकान चकनाचूर हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। और अभी ये अनुमान जताया जा रहा है, ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि हो सकता है कि इतनी तीव्रता का या इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आगे भी देखा जा सकता है। सलोनी आपका और प्रशांत आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जी न्यूज़।